मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शासन के निर्देश पर किसानों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से प्रतिवर्षानुसार खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 64 खरीदी केंद्रों पर लगभग 22,000 एमटी गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। प्रशासन के निर्देश अनुसार गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए उचित व्यवस्थाएं नदारद नजर आ रही है। जब हमारे द्वारा खरीदी केंद्रों का स्वयं मूल्यांकन किया गया, तब पाया कि किसानों के लिए टेंट की व्यवस्था जो कि होनी चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आई। साथ ही पीने के पानी की कोई पर्याप्त व्यवस्था उपार्जन केंद्रों पर नजर नहीं आई। किसान भीषण गर्मी में वेयर हाउस में अपनी कृषि उपज बेचने को मजबूर है। जब हमारे द्वारा आठवां मिल पर प्राथमिक सहकारी समिति जामटी द्वारा पटेल वेयर हाउस में चल रही खरीदी में जाकर देखा गया तो 50 किलो की जगह किसानों से बोरे के वजन के नाम 560 ग्राम लिया जाना चाहिए। उसकी जगह पर 50 किलो 800 ग्राम से लेकर 51 किलो तक की भर्ती करके किसानों के साथ खुली लूट की जा रही है। वहीं मौके पर स्वल्पाहार के लिए व्यवस्था के निर्देश शासन से हैं, पर जब पानी की ही पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो चाय नाश्ता तो दूर की बात हो गई। मौके पर प्रभारी भी मौजूद नहीं है जिनकी देखरेख में खरीदी की जाना है और दलियों के भरोसे छोड़े जा रहे खरीदी केंद्र अधिकारी एसी दफ्तर में बैठकर कर रहे निरीक्षण किए जाने के बाद इस मामले को लेकर हमारे द्वारा जब नोडल अधिकारी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है, जहां नहीं है आप नाम बताइए, हम जांच टीम भेजेंगे। जबकि चर्चा यह भी है कि साहब खरीदी केंद्रों पर जाते हैं सिर्फ अपना काम सीधा करने के लिए। किसानों को लेकर कोई उदासीनता नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते शासन की योजना का कोई फायदा किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिले के कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लेकर उपार्जन केंद्रों की जांच करवाते हैं या इसी तरह किसान उपार्जन केंद्रों पर भूखे प्यासे परेशान होते रहेंगे और प्रभारी घर बैठे मौज उड़ाते रहेंगे। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट नितिन आर्य। सर, अब तक कितने खरीदी केंद्र अपने बनाए गए हैं और कितनी खरीदी हो चुकी है? अपने बैतूल में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 64 खरीदी केंद्र हमने बनाए थे। 64 खरीदी केंद्रों में से हमने 3,448 किसानों से 22,465 एमटी गेहूँ की खरीदी हमारे द्वारा आज दिनांक तक की जा चुकी है। गेहूँ के अलावा नहीं, हम तो सिर्फ अभी गेहूँ, हम नोडल गेहूँ के ही हैं। चना मसूर सरसों के नोडल है आपके कृषि विभाग और खरीदी एजेंसी मार्केट। खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? खरीदी केंद्रों पर जिस प्रकार शासन ने निर्देश दिए थे कि उनकी छाए की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था वो हमने पूर्ण करके रखी हुई है। हमारे खरीदी केंद्र में सभी खरीदी केंद्र बड़ी सुविधाजनक तरीके से हम किसानों से खरीदी का कार्य कर रहे हैं, गेहूँ खरीदी का। खरीदी केंद्रों पर किसानों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, चाय नाश्ते के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अधिकांश जगह तो चाय नाश्ता पानी की व्यवस्थाएं हैं। नहीं, वेयर हाउस में तो सामने वहाँ टेंट लगा हुआ, हम तो जिला उपाध्याय ठीक है, मैं उसको दिखवा लूँगा अगर ऐसा आपको लगा। क्योंकि हमने चाय नाश्ते की व्यवस्था है। नहीं, चाय नाश्ते की तो व्यवस्था वहीं से हो जाती है। चाय नाश्ता जैसे कि आपके खरीदी केंद्र में पानी की व्यवस्था तो उनने करके रखी है, चाय नाश्ता भी वो बुलवा लेते हैं अगर ऐसा कुछ मैटर होता है तो। ये है गोदाम स्त्री खरीदी केंद्र है। हमारे द्वारा जो गोदामों का निरीक्षण किया गया वहाँ पर ये पाया गया कि न किसी प्रकार से कोई टेंट लगाया गया है, न पानी की। मैं देख लूँगा, मैं उसको देख लूँगा, आप मेरे को वो खरीदी केंद्र बता दें। गेहूँ में नहीं, असली में क्या है, गेहूँ में जो क्या है कि एक तो खरीदी केंद्र में खरीदी के समय सर्वेयर है और एक डिपॉजिट के समय सर्वेयर है। दोनों सर्वेयर जब पास करता है, नागरिक आपूर्ति निगम के सर्वेयर है, जब वो पास करते हैं जब भी खरीदी होती है। अगर कहीं ऐसे गेहूँ की कोई समस्या अगर मिट्टी की है तो आप मेरे को बता दें, मैं भी नागरिक आपूर्ति निगम को भिजवा के लिखवा लेता हूँ। सर, कट्टी कितने किलो की भरती है और कट्टी 50 किलो, 50 कट्टी का वजन होता है 580 ग्राम होता है, 560 ग्राम, और गेहूँ 50 किलो। इस प्रकार से अपन को 560 ग्राम की गेहूँ की खरीदी करती है। वो आप मेरे को बता दीजिए ना, तो मैं आठवां मिल में अभी डीएम नान को और सबको भेज देता हूँ, वो चेक कर लेंगे। आप भी वहाँ पर उपस्थित रहे, देख लीजिए, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।